संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर इसका अनुवाद कर लेते हैं। हे मनुष्य बहुत चतुर है, बड़ा विद्वान है जगत में, तो कह रहे हैं वो निगुरा नहीं रहना। आत्मज्ञानी गुरु जिसने धारण नहीं किया है वह निगुरा ही है, क्योंकि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है वह निगुरे से भी खोटा है और बिल्कुल गलत राह पर चल पड़ा। क्यों? अब वो परमात्मा को मिलने के लिए गुरु की खोज नहीं कर पाएगा। जितना जैसा गुरु मिला उसी के बंध के वहीं जीवन बिताएगा। अरे परमात्मा को देखने के लिए मौका मिला है, फिर क्या देख रहे हैं हम? पहाड़ों को, पत्थरों को, मूर्तियों को? फिर क्या देख रहे हैं हम? पांचों तत्व नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों से तो मनुष्य का तन बना है और ये पांचों तत्वों से बना हुआ तन नाशवान ही तो है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा शरीर छोड़ देगी, तत्व पांचों में वापस हो जाएगा। ये फिर पांचों तत्वों से बनी चीज अविनाशी हो सकती है। कभी कभी कल्पना भी कर लो, कुछ तो कर लो, कम से कम तो कर लो। परमात्मा ने आंखें दी है, देख तो लो, कम से कम बुद्धि दी है परमात्मा ने। चलो तुम्हें परमात्मा का भेद पूरा बताने जा रहे हैं। श्रीवाणी तो बहुत लंबी है ये, अब सुन लो तो अच्छे से सुन लो भाई। देखो बिजली क्या है? ऊर्जा। आज के दिन बार्गिन कहते हैं, अपने भारतवर्ष की सुन लो, सारे कार्य घर के, खेत के, फैक्ट्री के, सारे कार्य हमारी बिजली कर रही है। बोलो कर रही है ना? 1 घंटा बिजली चली जाए घर में से, एसी बंद, पंखे बंद, फला बंद,
हम बेचैन होके बैठ जाते हैं। बोलो 80-90 वर्ष पहले बिजली नहीं थी, तब भी लोग थे, हमारे दादा परदादा थे, हमारे पास थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब अभ्यस्त हो गए, हम इसके गुलाम तक हो गए, गुलाम जैसे हुए इसके हम। अब बिजली को टेस्ट करेंगे, सुनो पहले ध्यान से। कभी आई पावर की बिजली हमारे खेतों से गुजरती है, उनकी सुन लो पहले। सो 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 वाइब्रेशन आती है हाई वोल्टेज में, पूरी आती है। अब सुनना है, हाथ मत लगाना कभी बिजली के, कहीं को हाथ लगा दे, उसमें सराटा रहता हर समय। वो वाइब्रेशन है, एक्सट्रीम वाइब्रेशन है, बहुत तेज वाइब्रेशन, झटका मार देगी वो हमें। और हमारी नाड़ी जो वैद्य देखते हैं, चेक करते हैं, क्या है? चटक चटक चटक, क्या ये वाइब्रेशन है? हमारी नाड़ी की गति मापते हो। अपनी आयुर्वेदाचार्य जो आयुर्वेदिक हमारे वैद्य हैं, 3 पैथी है, वात, पित्त और कफ, और इन तीनों बीमारियों से हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। और तीनों की नाड़ी है हमारे पास। हमारे वैद्य तीनों नाड़ियों पर हाथ रखते हैं। वात बढ़ रहा है, वायु रोग, पित्त पित्त कफ, खांसी कफ, इन्हीं में बीमारी, इन्हीं में इलाज, यही है सब कुछ। क्या पकड़ते हैं वो? नाड़ी। क्या होता है उसमें? चटक चटक चटक। अब ले लो हृदय गति। हृदय गति में क्या हाथ रखते हैं? चटक 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 चल रही है। जब मौत हो जाती है, हृदय गति बंद, नाड़ी बंद। फिर क्या मतलब इस बात का? नाड़ी आत्मा नहीं थी, हृदय गति में आत्मा चटक चटक नहीं करती। ये ऑर्गन्स है हमारे, ऑर्गन है, ये हमारे अंग हैं, ये बाहर से कर रहे हैं और हमें महसूस हो रहे हैं। फिर अंदर क्या है? बिजली के भीतर क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में है? करना है, करो बात। सूर्य निकला हुआ है, दिन है, 2 चीज सीधी दे रहा हमें, प्रकाश, विराट प्रकाश है। सुई ढूंढ लो दिन में, रात को पूरी रोशनी जल तब नहीं पाओगे। मुफ्त का प्रकाश दे रहा है और ऊर्जा दे रहा। गर्मी, जनवरी में कहते हैं ना, ठंडी लग रही है, चलो धूप में धूप सेकते हैं, धूप सेकते हैं, जरूरत पड़ती है उसकी। क्या ये गर्मी का स्रोत है, ऊर्जा दे रहा है। और सुनना है, हमारे वैज्ञानिक और हमारे संतों ने पहले से कह रखा है, जिस दिन कंप्लीट सूर्य ऊर्जा देना बंद कर देगा, ठंडा हो जाएगा, हजारों डिग्री माइनस यहां का तापमान हो जाएगा। जिंदा मनुष्य का शरीर, पशुओं का शरीर बर्फ की सिल्ली बन जाएगी। सुना आपने कभी? हमारे फौजी जब जाते हैं ना ऊपर IS-2 पे जाते हैं, कई बार देखा होगा आपने, बताते हो हमारे को, हम बहुत पूछते हैं आपस में जी, शून्य हो गए पैर, तो बर्फ में चलना पड़ता, शून्य करके काटते हैं पैर को डॉक्टर हमारे को, नहीं पता हो आपको, जो बीमारी पड़ते हैं शून्य काट दो, फिर बर्फ ने शून्य तो कर दिया। शून्य में हमारा पैर काम नहीं करता। पैर के नीचे पैर धर के हम 1 घंटा बैठ गए हैं, बैठो पद्मासन में या सीधासन बैठ जाओ, 1 घंटे बाद एक पैर सो गया है, एकदम झट से उठ के भाग के दिखा दो, चोट खा जाएंगे हम। क्या करेंगे? पैर से हाथ पैर उठाएंगे, उस पैर पे ना फिर मसल वो मालिश करेंगे,
रबिंग करेंगे, खून चालू हो जाए। सुनने में गया वो। ये जो आत्मा है, ये ऊर्जा है। एक तो ऊर्जा नाशवान होती है, जो सूर्य की रोशनी है ये नाशवान है, बिजली की है ये नाशवान, ये पैदा की गई है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, पैदा कर नहीं सकता, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तू किसको ना मारने की बात करता है, तू किसको मारने की बात करता है? आत्मा ने पैदा होती न मरती, अजर अमर अविनाशी है। ये तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को बदल लेती है आत्मा। ये तो अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता आत्मा का। अब सुनना जरा, फिर ये आत्मा तो अविनाशी है, फिर जन्म मरण में क्यों आ गई, क्यों दुखों में आ रही है? अपने घर बनाती है, अपने परिवार बनाती है, बेटों को पाल पोस के, फिर बेटा भगवाने के बाद झटके मारते हैं तानने के, फिर खड़ी खड़ी कूड़ में रोती है बेचारी। अरे ऐसा पता होता ना बेटा ऐसा निकलेगा, मैं तेरा गला दबा देती। माता मुझे पता लगता ना तो छोटे के तरफदारी कर रही है, मैं ये कर देता। शाबाश, कहां गई मोह, कहां गई ममता, क्या हो गया? ये यही रुलाएगा जमाना। ये दुखों का घर है, यह सुख का टिक्का नहीं लगता। जो भी आएगा दुखों का टिक्का लाएगा, कोई 5 ml का टिक्का, कोई 10 ml का, और कोई पूरी भर के बोरी खोल देगा, 1 महीने का दुख डाल देगा। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। अब ढूंढ रहे हैं हम आत्मा को। चलो बोलो, ढूंढे क्या? बोलो। किसी राम का, किसी परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हम तक। अब भूल जाओ तुम, फिर देखेंगे बाद में परमात्मा को। तुम पहले आत्मा से तो मिल लो, फिर आत्मा अपने आप परमात्मा को मिल लेगी, क्योंकि भूल गई है ये परमात्मा को, ये भूली हुई है। फिर ये याद करके मिल लेगी उसको। आत्मा का सेंटर कहां है? हमारे मस्तक में है, त्रिकुटी में है। नाम है इसका आत्मलोक, सूर्तलोक। यहां पे ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं। त्रिकुटी। अब सुनना है, सही ठिकाना पूछ लो। हम प्राण से जिंदा हैं। नासिका का ये पिछला हिस्सा है, अग्रभाग नहीं है ये, अग्रभाग ये हमारा, ये है मस्तक में अग्रभाग। प्राण को कोई चीज खींच रही है, छोड़ रही है, खींच रही है, छोड़ रही है, फिर वही तो जीवन हमारा, वही तो जीवन है। जीवन क्या हमारा? प्राण है। फिर प्राण को कोई खींच रहा और छोड़ रहा, फिर यही तो जीवन है हमारा, यही तो पहुंचना है। कोई कठिन मंत्र पहुंचेगा वहां पे? कोई उंगली पहुंचेगी क्या? सो नहीं सकती 10 इंद्री उसको। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री सो नहीं सकती। अब सुनना क्या पहुंचेगा? वहां पहुंचेगा हमारा ध्यान। अति सूक्ष्म ध्यान है। परिवार के सदस्यों में हमारा ध्यान फंस गया। मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पत्नी है, मेरा बाप है, मेरी बहन है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनके लिए काम करता हूँ, नौकरी दिलानी मैंने, एक का मकान दूसरे का बाकी है, दूसरे का फिर तीसरे का बाकी है। क्या हो रहा है? ध्यान परिवार में, फिर महल में, कोठी में, ट्यूबवेल में, खेत में, सारा ध्यान यहां घूम रहा है।
बोलो, जब तक इस संसार की चीजों में ध्यान लगाएंगे, यहां दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, यहां विनाश भी होगा, फिर रोएंगे भी हम। कोई प्रिय चला गया परिवार का, रो रहे हैं, बेहोश हो गए। क्यों? ध्यान हुआ था, पकड़ रखा था हमारे को उसने। बोलो, आत्मा का जहां सेंटर है वहां ध्यान लगाया जाएगा। और पता ध्यान में शक्ति क्या है? नहीं पता हो आपको? जहां अपना ध्यान लग गया ना, उसको हम छोड़ते नहीं। लैला मजनू किस्सा ले लो, जगत में ले लो, पिंड में ले लो, फिर आगे फिर देखेंगे बात। आपस में ध्यान लग गया दोनों का, मरना मंजूर था, हमले हुए, फिर आखिर तक नहीं फट पाए वो। क्या था ये? ध्यान था। जगत की बात बताई गई है। अब ले लो आप लोभी के प्रति, जिसको लोभ का ध्यान लग गया है, पैसे में, धन में, वो छोड़ेगा नहीं, उस धन को लेके आएगा, कुछ भी हो जाए। चोर चोरी करता ना, कितने खतरे उठाता चोर, धन के लिए कितने खतरे उठाता, सोचो तो। उसका ध्यान वहां लग गया, दुख देगा, पकड़ा जाएगा, मुकदमा दर्ज भी होगा, पीड़ा भी होगी, दुख तो आएगा। अब सुनना जरा, सुख का स्रोत है आत्मा, यहां ध्यान लगेगा हमारा, फिर सुख आएगा हमारे पास, चेतना आएगी हमारे पास। क्या आएगी? कौन किसका संसार में, अपनी ड्यूटी पूरी कर ले, साथ को जाता नहीं है। दादा तेरे सामने का, दादी तेरे सामने की, सब छोड़ गई। यहां पर एक एक कौड़ी के झगड़ा करते थे आपस में, देखा था उनको। सत्संगी भाई आपस में बातें करते, कौन किसका भाई? अरे अपनी भक्ति कमा, अपनी पूंजी कमा। तेरे कोटी में ध्यान लगाते 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 लगाते, अभ्यास करते करते, अनपढ़ भी भक्त बन जाता हूं सर, ग्रंथ लिख देगा वो, क्योंकि ध्यान में शक्ति है। अभी तो बता था आपको, जिसका ध्यान जहां लगा पड़ा वो वही जमा पड़ा है, उखाड़ के दिखा दो उसको वहां से, ध्यान भंग करो, फिर आ सकता है वो आपके पास। जगत में लगाओ, पकड़ लेगा वहीं पे। जब यहां ध्यान लगाओगे तो दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा, जिस आत्मा को कर्मों का चपेटा लगा हुआ है, कर्म बंधन में बंध की आवागमन में बंधी चली जा रही है, ये खत्म हो जाएगा इसका। ध्यान की शक्ति से कर्मों की धूल को साफ करते 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 साफ दिखेगा इसको। मेरी बात समझोगे आप? हम कुछ गलतियां करते थे, पहले दृष्टांत पिंड में ले लो, अनायास गलतियां करते थे। अब कोई कहेगा थोड़ी मिलावट कर ले, इतना फायदा होगा, नहीं जी, पाप कर्म। आप और पाप कर्म, हाँ जी बिल्कुल। और पहले करता था, अब दिखने लग गया मुझे, मैं नहीं करूंगा। हो तो रहा है, यही बदलना शुरू होगा हमारे अंदर से। पाप कर्म करना छोड़ जाएंगे, भलाई के कर्म करते चले जाएंगे, फिर भला ही तो बनना मुश्किल है समाज में। बुरा तो कोई बन लो, छपवानी खबर अखबार में, बुराई करके शाम तक अखबार में खबर छप के आलेगी। भलाई करो 6 वर्ष, तब जाके गांव वाले ये कहेंगे भले काम तो बहुत करता है भाई, बहुत करता है। 6 वर्ष में मान्यता मिली है कि भला आदमी है ये। बुराई उड़ती है, घन वायु जल्दी उड़ती है और ठंडी वायु भारी होती है, वो ठंडक देती है हमें। भलाई चलती है चींटी की चाल और बुराई घोड़े की चाल चलती है। एक बुराई हो जाए गांव में, शाम तक सारे गांव को पता चल जाएगा।
कि फला जगह खेत में कत्ल कर दिया, फला आदमी ने, अपने गांव के आदमी ने कत्ल कर दिया, पूरे गांव में गई बात। 10 साधुओं को घर बुला के भंडारा कर दिया एक आदमी ने, पड़ोसी कहेंगे कोई खास बात सी नहीं, हम भी कर देते, हो जाएगा। अरे भले ही इंसान है, उसने भलाई का कार्य किया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 50 बार कर लेगा तब कहेंगे करता तो है जी। भलाई का कार्य धीरे धीरे लोग मानते हैं और बुराई बहुत जल्दी फैलती है। अब आते परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, ये बात करके पूरी आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। ध्यान से सुन लो। श्री गीता में कहते अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। अध्याय 13 श्लोक 17 में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम स परम उजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम्य हृदय सर्वशिष्टम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास 4 किलोमीटर पे ज्योतिषर स्थान है, जैसे मथुरा है, जन्म स्थान दिखा रखा है। ज्योतिषर में लिखा है, यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना ज्योति स्वरूप दिखाया था, ज्योति स्वरूप दिखाया था। अब लेंगे हम, क्या ज्योति अपने अंदर है? सिद्ध करेंगे, प्रयोगशाला अपने पास है। कोई इनकार करके भाग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की पड़ताल मिलवाएंगे आपकी। अभी जब तक आत्मा है हमारे अंदर, 98.4 तापमान हमारे तन का है, हम गर्म है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तन ठंडा हो जाता है। कहते हैं ना, ओले जैसा ठंडा हो गया, गर्मी निकल गई। गर्मी तो प्रकाश में है, बोलो हो रही सिद्ध होता है कि प्रकाश रूप में है। उस प्रकाश में शक्ति है जिंदा, जब उससे मिलेंगे हम, मोह ममता दूर हो जाएगी, संतोष धन आएगा, दया, अक्षमा, शील, ये सारे गुण आ जाएंगे मालिक के। भोजन भी मिलेगा, मालिक हमें देगा, अच्छे से देगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे और भक्ति करते करते भगवान से मिल लेंगे। भाई, बाहरी पुस्तक को छूने की जरूरत नहीं है, कठिन मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, गृहस्थी छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहो। सुनना है, जोर की भूख लग रही है आपको, रसोई में बैठ के भोजन कर लो, मिट गई। हाथ में लो, जल्दी है, गाड़ी में जा रहे हो, कार में कर लो, नहीं कर पाए स्टेशन पर गए वहां कर लो, गाड़ी में बैठे कर लो, वन में जाए कर लो, पहाड़ में बैठे कर लो, भूख कहीं मिटा लो, फिर भक्ति तो कहीं भी कर लो। वो तो आसान है भाई, करनी तो वही पड़ेगी, फिर मुक्ति हो जाएगी, सरल सी बात है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर।